ओके। सो आज का जो टॉपिक है हमारे पास है एसएनएस। सो एसएनएस का मतलब ये होता है कि जैसे आप बैंक्स में जाते हैं, राइट? कोई ट्रांजैक्शन आप करते हो, कोई विड्रॉल करते हो, कोई डिपॉजिट करते हो कुछ। सो किसी भी एक्शन के अगेंस्ट में आपको एक नोटिफिकेशन आता है, राइट? वो नोटिफिकेशन क्या हो सकता है? वो नोटिफिकेशन आपका क्या हो सकता है? एसएमएस हो सकता है, राइट? वो नोटिफिकेशन क्या हो सकता है? आपका ईमेल हो सकता है, राइट? सो हमको बहुत तरह की चीजों के मदद से, चाहे वो एसएमएस हो गया, चाहे वो ईमेल हो गया, हमारे पास जानकारी मिलती है, राइट? सो जब भी हम कोई चीज करते हैं, राइट, कोई हमारे को सर्विस चाहिए जिसमें लाइक बैंकिंग सिस्टम है, राइट? सो एग्जांपल के तौर पे सपोज करो कि आपके पास बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है? अब वहां पे हमें एसएमएस की जरूरत है क्या? यस, है। हम विड्रॉल करेंगे, हम डिपॉजिट करेंगे, हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, वट एवर विल डू, हमारे को बैंकिंग सिस्टम की जरूरत है। जब बैंकिंग सिस्टम की जरूरत है तो हम कोई भी चीज करेंगे उसके अंदर, चाहे वो ट्रांजेक्शन है, चाहे वो कुछ भी है, हमारे को क्या चाहिए? एसएमएस चाहिए, करेक्ट? नाउ एसएमएस के लिए हमारे को कोई ना कोई टेक्नोलॉजी बिठानी पड़ेगी, राइट? सो आप कोई बैंकिंग सिस्टम को देख लीजिए, कोई अलर्टिंग सिस्टम को देख लीजिए। जैसे कि आज के डेट में, आजकल रिसेंटली एक मैसेज टेस्ट हुआ, सबके मोबाइल्स पे मैसेज आए। कहाँ से? डिजास्टर मैनेजमेंट से, कि भाई हम ये टेस्ट कर रहे हैं फॉर एनी डिजास्टर नोटिफिकेशन के लिए, राइट? सो अलर्टिंग हो गया, किसी बेस पे आप कोई चीज कम्युनिकेशन करना चाहते हो, राइट? किसी तरह का, चाहे वो ओवर द ईमेल है, चाहे वो ओवर द एसएमएस है, इस तरह की चीज को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो आपको ऐसी कोई सर्विस यूज करनी पड़ेगी जिसमें वो नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करता हो। अमेजोन में ये सर्विस आपको मिलता है जिसमें एसएनएस है, राइट? एसएनएस की हेल्प से आप एक नोटिफिकेशंस चैनल को क्रिएट कर सकते हो, राइट? किसी भी तरह की नोटिफिकेशन, तो जैसे मैंने बात किया कि हमें अगर बैंकिंग सिस्टम है और हमें एसएमएस भेजना है, तो हम ये कम्युनिकेशन देख सकते हैं। अब जैसे कि कोई सर्वर है, राइट? आप अपनी इन्वायरमेंट में किसी भी तरह की कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, स्टॉप होए स्टार्ट होए, आप एडमिन हो, आप घर चले गए, आपने कोई चीज इम्प्लीमेंट की है, आप चाहते हो कि मेरी टीम कोई भी काम करे, गलती से कोई सर्वर स्टॉप हो, टर्मिनेट हो, तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट? तो नोटिफिकेशंस के लिए आपको अपनी सर्विसेज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। ईदर यू वांट वाया ईमेल, ईदर यू वांट वाया एसएमएस, ठीक है? सो उस चीज को करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक, एसएनएस सर्विस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम जिसको ईमेल भेजेंगे उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, राइट? सो हमें अपने सब्सक्रिप्शन यानी कि रिसिपिएंट यानी कि जिसको ईमेल भेजना है, वो हमें सेटअप करना होगा। और जिसके लिए हम भेजना चाहते हैं, जिस कंटेंट के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए, वो हमारे को टॉपिक कहलाता है। तो टॉपिक में हम ये बताते हैं कि हम किस रिगार्डिंग ईमेल भेज रहे हैं, किसके लिए भेज रहे हैं, और किसको भेज रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे एक तरह से आप इवेंट बनाते हो और ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हो, यानी कि टॉपिक एंड सब्सक्रिप्शंस। टॉपिक मींस आपके पास जो टास्क है वो क्या है और किसको भेजना है वो क्या है, ठीक है? तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास अगर ये सर्वर है, ओके, ना इस सर्वर के अंदर आपको मान लो एक सर्वर चल रहा है ये। अब इसको कोई गलती से स्टॉप स्टार्ट करे, राइट?
कोई चाहे कि मैं सर्वर को स्टार्ट कर दूं, इसको स्टॉप कर दूं, आप चाहते हो आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एसएनएस सर्विस को इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें हमारे को जानकारी मिलती रहे किसी भी एक्शन के अगेंस्ट में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आएंगे, एसएनएस, यहाँ पे आगे हम एक एसएनएस सर्विस को ट्रिगर करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक टॉपिक बनाना है जिसका नाम आप रख सकते हो। तो यहाँ पे टॉपिक्स पहले कोई देख सकते हो है क्या, कोई भी टॉपिक्स नहीं है, कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, मींस आप यहाँ पे कोई टॉपिक क्रिएट कर सकते हो। राइट, और टॉपिक का मतलब होता है किस पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे नाम लिख सकते हो और ईमेल। ठीक है, मुझे ईमेल भेजना है। राइट, तो यहाँ पे नेम लिख सकते हो, स्टैंडर्ड ले लेते हैं फॉर ईमेल, और इस के थ्रू जो भी ईमेल जाएगा उसका डिस्प्ले नेम क्या होगा। राइट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अलर्ट फ्रॉम सर्वर, या यहाँ पे लिख सकते हो चेंज इन EC2। भाई आप चाहते हो कि कोई सर्वर बंद हो तो आपको पता चले, ओवर द ईमेल ये इंफॉर्मेशन आए। तो मैं एक ईमेल भेजूं जिसमें सर्वर से रिलेटेड कोई भी चेंज कैप्चर हो, और जिसको भी ईमेल जाए उसको ईमेल का जो डिस्प्ले सब्जेक्ट है वो ऐसा दिखे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नाउ इस टॉपिक को क्रिएट करने का मतलब है आपने एक सर्विस बनाई जिसमें आप ईमेल भेजना चाहते हो जब भी कोई सर्वर में चेंज हो, सर्वर स्टार्ट हो तो आए, स्टॉप हो तो आए, टर्मिनेट हो तो आए। तो अब आपको क्या करना है, एक सब्सक्रिप्शन यानी कि जिसको भी ईमेल भेजना है आपको वो यहाँ पे ऐड करना होगा, और जो भी आप ऐड करोगे ईमेल, वो इसको रिसीव करेगा जो टॉपिक से भेजा जाएगा। क्या भेजना चाहते हो, इसमें ईमेल भेजना चाहते हो। राइट, जिसको भी भेजना चाहते हो वो ईमेल आपके पास होना चाहिए। तो सपोज करो AWS, आप इसको भेजना चाहते हो। ठीक है, यहाँ सारे ईमेल हम लोग डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे भी डिलीट कर देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे ईमेल सर्विस को देखते हैं। सो यहाँ पे ये वाला ईमेल हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। ये क्या करेगा, एक ईमेल सर्विस भेजेगा एक वेरिफिकेशंस के लिए, टेस्टिंग के लिए, अप्रूव के लिए, कि जिसको भी आप ईमेल में ऐड करना चाहते हो क्या वो चाहता है ईमेल लेना या नहीं लेना, यानी वो एक कॉन्फर्मेशन लेता है। राइट, सो एक ईमेल AWS भेजता है जिस रेसिपिएंट को, जिस सब्सक्रिप्शंस को आप ऐड करना चाहते हो। राइट, तो यहाँ पे एक ईमेल आएगा, ये नाम क्या आ रहा है जो आपने डिस्प्ले में रखा, चेंज इन EC2, और ये बोल रहा है कि आपको अप्रूव करना पड़ेगा। राइट, तो आप इसको अप्रूव कर सकते हो, जब भी आपको हटाना हो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब आपने क्या किया, एक ईमेल सिस्टम को अप्रूव कराया, सब्सक्रिप्शंस को अलाउ कराया, जिसको ईमेल आएगा इस नाम से। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस एक VL भी हो सकता है, ये ईमेल एड्रेस एक ईमेल हो सकता है, मल्टीपल ईमेल हो सकते हैं, मल्टीपल रेसिपिएंट हो सकते हैं। ठीक है, नाउ अब आपका टॉपिक एंड सब्सक्रिप्शन दोनों रेडी है।
अब आपको करना क्या है, जब सर्वर बंद हो तो आपको इंफॉर्मेशन आए, यानी कि ईमेल आए, राइट। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, नेक्स्ट लेवल पे, आप नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे आके आप जो करोगे वो ये होगा कि आपको इवेंट ब्रिज का यूज करना है, राइट। तो नेक्स्ट लेवल पे इवेंट, सो नेक्स्ट लेवल पे आप क्या सेटअप करोगे, टू सेटअप दिस सर्विस, आपने देखो ये वाली चीज कर दी, क्या, सब्सक्रिप्शंस को ऐड कर दिया, राइट। आपने एक सर्विस भी बना दी जिसको बोलते हैं हम लोग टॉपिक्स, राइट। आपने ये दोनों काम कर दिया। अब आपको क्या भेजना है, कोई भी सर्वर स्टॉप हो तो ईमेल चला जाए, करेक्ट। तो आप इसके लिए अब क्या करोगे, नेक्स्ट लेवल पे आपको इवेंट फायर करना है, यानी कि एक इवेंट बनाना है। इवेंट क्या करेगा, बैठा रहेगा और उस घटना को होने का वेट करेगा, यानी कि ट्रिगर का एग्जीक्यूशन का वेट करेगा। तो ये एक तरह से आपके लिए क्या है, ये इवेंट ब्रिज का यहाँ पे यूज होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे AWS इवेंट ब्रिज का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ आपको जाना है इवेंट ब्रिज में, यहाँ पे आपको रूल बनाना है। रूल का नाम आप लिख सकते हो अलर्टिंग सर्वर, या, ठीक है। नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको क्या कैप्चर करना है, तो आप यहाँ पे बोल दीजिए मुझे AWS का इवेंट कैप्चर करना है। उस इवेंट में क्या करना है, आपको EC2 की जानकारी लेनी है। क्या जानकारी लेनी है EC2 की, जब भी उसके स्टेटस में कुछ चेंज हो, राइट। तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, EC2 का कभी भी स्टेटस चेंज हो, यानी कि स्टॉप स्टार्ट हो, तो मुझे पता चले, राइट। तो कौन सी सर्विस आप यूज करोगे, AWS की। कौन सी सर्विस, EC2 सर्विस को आप देखना चाहते हो, कवर करना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो। EC2 में क्या, EC2 में जब भी इंस्टेंस का स्टेट चेंज हो, मुझे पता चले, मुझे एक ईमेल आए, राइट। तो नेक्स्ट लेवल पे आप नेक्स्ट कर लीजिए, कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस या कोई भी इंस्टेंस, राइट। तो आप कोई भी इंस्टेंस ले सकते हो या किसी स्पेसिफिक को मॉनिटर करना है तो उसका ले लो, राइट। नेक्स्ट लेवल कर लो। अब ये पूछ रहा है कि आप जो मेरे को बता रहे हो कि मेरे को क्या सुनना है, कौन सी खबर लानी है, मैं ले तो आऊंगा, बट इस खबर को किसको बताऊंगा। तो ये क्या है, इवेंट ब्रिज एक तरह से एंकर है। इसको न्यूज़ पता चलेगी, इसको काम दिया है कि ये चीज हो तो तुम्हें पता करना है, और पता चले तो मुझे बताना। अब ये किसको बताएगा, जो सर्विस आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाई है, SNS, ठीक है। SNS की किस सर्विस को जाके बोलेगा कि हाँ सर्वर स्टॉप हुआ है, तो SNS की इस सर्विस को जाके बोलेगा कि मेरे को एक खबर मिली है कि एक सर्वर बंद हो गया है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ये SNS क्या करेगा, उसको बताएगा जिसका ईमेल आईडी आपने रजिस्टर्ड किया है, उसको पता चल जाएगा कि सर्वर स्टॉप हुआ है। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड देन क्रिएट। तो इस रूलिंग की मदद से अब अगर सर्वर आपका स्टॉप होता है, सपोज करो ये सर्वर क्या है, रनिंग है, इसको आप स्टॉप कर रहे हो, यानी कि क्या इंस्टेंस आईडी है 406। अब इसको अगर आप स्टॉप करोगे तो ये सर्वर आपका स्टॉप होने से पहले ये स्टॉप हो गया, ठीक है।
एक घटना हो गई, एक इंसिडेंट हुआ, ये सर्वर स्टॉप नहीं होना चाहिए था, क्रिटिकल सर्वर था, करना मुझे स्टार्ट इसको था, कर मैंने गलती से इसको दिया। तो जो मेरा बॉस है, जो मेरी टीम है, जो मॉनिटरिंग कर रही है, उसका सब्सक्रिप्शन मैंने ऐड कर रखा है, उनको एक ईमेल चला जाएगा फॉर अबाउट कि कोई इंसिडेंट हुआ है। तो आप यहाँ पे देखोगे एक ईमेल आ गया। नाउ ये ईमेल क्या कह रहा है, चेंज हुआ है कुछ आपके सर्वर में। और ये कब हुआ है, ये हुआ है आपका 8:44 पे एक इंसिडेंट हुआ जिसमें आपका इंस्टेंस जो था वो स्टॉपिंग स्टेट में चला गया। और फिर बाद में क्या हुआ, 8:44 पे ही वो इंस्टेंस स्टॉप हो गया, राइट, जिसका आईडी क्या था, 406। तो ये एक तरह से ईमेल की सर्विस है। किसकी सर्विस है, आपको एक इंसिडेंट आपने कैप्चर किया, उसको ईमेल को भेजा, ईमेल ने रजिस्टर्ड पर्सन को बता दिया कि आपका एक सर्वर जिसे आपने क्रिटिकल कंसीडर किया था, वो सर्वर आपका स्टॉप हो गया। ठीक है। तो ये एसएनएस का रोल है, ये एसएनएस की, इस तरह से आप एसएमएस भी कर सकते हो, सेम इंसिडेंट को एसएमएस वे में भी ट्रीट कर सकते हो। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली यही चीज एसएमएस के रूप में करनी है। यानी कि आप यहाँ पे एक तरह से मोबाइल पे सेम चीज एग्जीक्यूट कर सकते हो वाया क्रिएटिंग दिस वे, राइट। सो आप अगर चाहते हो कि नहीं यही चीज आपको एसएमएस के तौर पे मिले, तो आप एसएमएस वाली सर्विस यूज कर सकते हो। आप प्रमोशनल भेजना चाहते हो, प्रमोशनल भेजो, ट्रांजैक्शन किस नंबर पे भेजना है, ऐड फोन नंबर करना है, आप सिंपली ये काम एसएमएस पे भी कर सकते हो। जिसको भी एसएमएस भेजोगे उसका नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपको वो एसएमएस भेज देगा, राइट। तो इसमें सेम एक वे चीज में, पूछना था। या हेलो। हाँ, हम्म इसमें एक चीज पूछना था, जैसे आपने पहले मेल को रजिस्टर कराया, फिर इवेंट सर्विस से कम्युनिकेट कराया, राइट, एसएनएस सर्विस को, करेक्ट। हाँ हाँ तो दो सर्विस जब आपस में यहाँ पे कम्युनिकेट कर रही हैं, तो उसमें रोल्स का कोई मतलब res- कैसे पता लगेगा कि ये सर्विस एक्सेस कर पा रही थी उस सर्विस को, तो रोल्स का सीन क्या रहेगा यहाँ पर, हाँ। तो कैसे पता। देखो यहाँ पे रोल्स नहीं बन रहा है, कोई भी यहाँ पे परमिशंस नहीं बन रही है, क्योंकि आप किसी सर्विसेज को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, आपने एक यहाँ पे ट्रिगर एक्शन क्रिएट किया कि ऐसा हो तो मुझे बताना है, राइट। पर जब यहाँ पे आपने एक सर्विस को सेटअप किया, फिर यहाँ पे आप इवेंट ब्रिज को जब सेटअप कर रहे हो, तो इवेंट ब्रिज को आप बता रहे हो कि आपको क्या क्या करना है, राइट। तो आपने यहाँ पे इसको बताया कि तुम्हें क्या सुनना है, कौन सी इंसिडेंट को कैप्चर करना है। देखो इसका सर्विस का फीचर्स क्या है, इवेंट ब्रिज मतलब मैं किसी भी इवेंट को सुन सकता हूँ। इसको प्री असाइंड परमिशंस है, राइट। ओके। इसको यहाँ पे प्री असाइंड परमिशंस है कि मैं, देखो एक न्यूज एंकर है, न्यूज एंकर को परमिशंस है कि वो बाय डिफॉल्ट कहीं पे भी जा सकता है, न्यूज को कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे आप इसको अथॉरिटी दे रहे हो कि किसी भी इंस्टेंस को, किसी भी सर्विस को, किस टारगेट को, तो ये एक तरह से सर्विस को पॉइंट कर रहे हो, राइट। यहाँ पे हमारा आईएम जो रोल है, जो परमिशंस है, वो प्री सेट है, क्योंकि इसका रोल ही क्या है, इवेंट को कलेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे परमिशंस आपको ना तो मैनुअली बनानी है, ना ही कहीं पे परमिशंस आपको सेट करना है, ठीक है। ओके। ठीक है। तो हम लोग इस तरह से एक नोटिफिकेशन सर्विस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और ये बहुत काम आता है। आप अपने इन्वायरमेंट को कहीं पे किसी भी लेवल पे अगर आप मैनेज करोगे, किसी भी लेवल पे नोटिफिकेशंस आपको चाहिए, किसी भी लेयर पे आपको कोई सर्विस चाहिए, तो ये नोटिफिकेशन सर्विस आपको ठीक वैसे ही काम करता है जैसे बैंकिंग सिस्टम में हमारे को ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में एसएमएस आता है, राइट, या ईमेल आता है, राइट। हमारे उस केस में बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, दोनों आते हैं, ईमेल भी आता है, एसएमएस भी आता है, राइट। तो इस तरह से आप एसएनएस सर्विस को कंसीडर कर सकते हो और देख सकते हो कि ये सर्विस आपके लिए किस लेवल पे काम कर रही है, ठीक है। ओके, कर लोगे, इजी है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ओके, एक यस, एक चीज और पूछना दूसरी, था इसमें। अगर हाँ जैसे नोटिफिकेशन दे रहा है,
प्राइसिंग के केस में भी इसमें सेट कर सकते हैं क्या? अगर किसी इतना प्राइस ज्यादा बढ़ जाए या फिर मशीन का यूजेस ज्यादा हो जाए, किस टाइप का नोटिफिकेशन, जैसे तो ये आपने बताया, ये एक एग्जांपल था, और किस टाइप का नोटिफिकेशन देखो, सेंड कर बहुत सकते हैं? तरह के नोटिफिकेशंस आप बना सकते हो, राइट। सो मैंने आपको जब दिखाया कि इसमें आप जो ये नोटिफिकेशन बनाते हो, तो आपके पास ऑलमोस्ट इतनी सर्विसेज हैं जिनको आप मॉनिटर कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दीज आर द सर्विसेज, ठीक है। अब इतनी सर्विसेज को वो आपको फैसिलिटीज दे रहा है कि इतनी सर्विसेज आप मॉनिटर कर सकते हो और उसके बारे में ईमेल को ट्रिगर कर सकते हो, राइट। तो कोई भी स्टेटस में आपको लगता है कि इतने सारे स्टेटस यहाँ पे दिया है, बट मेरे को लगता नहीं है यहाँ पे प्राइसिंग वाला कोई ट्रिगर है, क्योंकि प्राइसिंग का जो आप बोल रहे हो ना, वो प्राइसिंग होता है बिलिंग एक्सप्लोरर में, बिलिंग ट्रिगर, यानी कि आपकी मशीन का यूजेज अगर इतना हो जाए तो वो अलग सर्विस है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट एक्सप्लोरर अलर्टिंग, ठीक है। जिसमें आप अपनी अकाउंट की प्राइसिंग, कॉस्टिंग को कंट्रोल करके अलर्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे हम AWS की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको कवर कर लेते हैं, इसमें इतनी सर्विसेज आपकी कवर्ड हो जाती है, राइट। इसके बाद आप और भी सर्विसेज हैं जो AWS के अंदर, आप इन सर्विसेज को भी मॉनिटर कर सकते हो जो यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। प्राइसिंग वाला अलग होता है, वो कॉस्टिंग एक्सप्लोरर में होता है, ठीक है। ओके।